हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारी कंट्री में क्या है, इंडिया में क्या है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंस जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक दूसरे के नीचे काम करना, और इंडिपेंडेंट का आपको मतलब पता ही, आज़ाद होना। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, सुप्रीम कोर्ट टॉप पर है, जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। ठीक है, उसके नीचे क्या है, हाई कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट्स के नीचे क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह कहलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अदर कोर्ट, वो उन्हें कहते हैं हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, दिस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट एनफोर्सेस, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है, सेंटर के भी लॉज पास करता है और स्टेट के लॉज भी पास करता है। वहीं अमेरिका में क्या है, जो फेडरल लॉज हैं वो सिर्फ फेडरल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही पास किए जाते हैं। स्टेट के लॉज वगैरह पास नहीं करता है, और स्टेट के जो लॉज हैं वो स्टेट के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किए जाते हैं। मतलब जो एक फेडरल सुप्रीम कोर्ट भी है वहाँ पर, और हर स्टेट का अपना अपना एक सुप्रीम कोर्ट होता है जो वहाँ के स्टेट के लॉज को पास करता है। वहाँ पर हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। यहाँ पर टॉप पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, और उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, हाई कोर्ट दोनों सेंटर और स्टेट के लॉज पास करता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है हर स्टेट के। तो जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्टेट है वो स्टेट के लॉ पास करता है, और जो फेडरल लॉ है वो फेडरल कोर्ट के द्वारा पास किए जाते हैं। ठीक है, इसको ही इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहते हैं, जहाँ जो हमारी कंट्री में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द सुप्रीम कोर्ट इज फेडरल कोर्ट, हमारे यहाँ फेडरल कोर्ट है। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, आखिर और गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला है, और सिटीजन्स की, एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, पेरेंट्स की तरह है। हैंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड वेरियस प्रोविजन टू इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, इसलिए क्या प्रोटेक्ट करता है, जजेस का टेन्योर, फिक्स सर्विस, condition of the judges, all the expenses of the Supreme Court charge on the Consolidated Fund of India। Consolidated Fund of India के द्वारा दिए जाते हैं। Consolidated Fund of India क्या है, हम जो अपकमिंग लेक्चर्स है उसमें समझेंगे। प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस के जितने भी कंडक्टेड डिस्कशन है हैं वो पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किए जाएंगे, इस पर बैन है। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको आफ्टर रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकता। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, मतलब यदि सुप्रीम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है यदि कोई सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है और आप उसकी मतलब डिसरिस्पेक्ट करते हैं और उसको मानने से इनकार करते हैं, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं, और आपके ऊपर जुर्माना या जेल भी हो सकती है। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, इसमें एग्जीक्यूटिव मतलब पॉलिटिक्स का कोई भी रोल नहीं है, इंडिपेंडेंट है, सेपरेट है बिल्कुल जुडिशरी। ठीक है, इसलिए इसको गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इसलिए कहा जाता है इसे। आई होप आपको समझ में आ गया हो ईच एंड एवरी पॉइंट। अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे कॉल करके पूछ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, नहीं समझ आए जब तक समझ आए तब तक पूछें। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग, डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe our YouTube channel Ilm Academy. Till then, thank you.